हेलो गाइस, दिस इज़ डॉक्टर मधुजा नाथ। सो बेसिकली अभी मेरा कोरोना वार्ड में ड्यूटी था तो वो ख़त्म हुआ है। तो आई थॉट क्यों ना ड्यूटी के बाद मेरे कुछ परसेप्शंस अबाउट द डिज़ीज़ चेंज हुए हैं एंड आई गॉट सम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कि मैंने पेशेंट्स ट्रीट किए हैं, मेरे को डिज़ीज़ के बारे में और ज़्यादा अच्छे से समझ आया है। सो आई थॉट दैट क्यों ना मैं ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है थोड़ा बहुत अपडेट करके मैं आपसे शेयर करूं, क्योंकि जो पहले मैंने वीडियोस डाले थे अबाउट कोरोना वायरस वो मैंने रिपोर्ट्स या फिर रिसर्च वर्क या जो भी है पढ़ के मैंने बताए थे, बट पेशेंट्स देखने के बाद एक डिज़ीज़ के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी हो जाती है। तो आई थॉट क्यों ना मैं आपको मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ कोरोना वायरस के ऊपर, क्योंकि कुछ मिथ्स भी है, कुछ फैक्ट्स भी है जो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। कि एक फियर साइकोसिस हो रखा है हमारे सोसाइटी में कि कोरोना वायरस इज इक्वल टू डेथ, यानी कोरोना वायरस अगर हो गया तो इंसान बच नहीं पाएगा, उसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए बचना मुश्किल है। ये गलत है, क्योंकि कोई भी मरीज़ जिसको और दूसरी कोई बीमारी नहीं है, दूसरी बीमारी यानी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या फिर किडनी की कोई बीमारी, CKD, ऐसे टाइप की कोई बीमारी अगर नहीं है तो उस पेशेंट का कोरोना वायरस से इतना कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। वो पेशेंट 14 दिन मैक्सिमम वो फिर ठीक हो जाएगा। सो बेसिकली जो पेशेंट्स मैंने देखे, मैक्सिमम पेशेंट्स अगर उनको डायबिटीज़ भी है फिर भी ठीक होने का चांसेस आर लाइक 80%। ऐसा कुछ नहीं है कि वो जो पेशेंट्स है वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो ये एक फियर साइकोसिस या फिर बोल सकते हो एक मीडिया देख के हमें ना मतलब पूरा नहीं समझने की जो गलती हमने की, उस वजह से सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ये फैला हुआ है कि कोरोना अगर हो गया तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, डेफिनेटली मेडिसिन नहीं है, बट इसके सिम्टम्स जैसे मैंने पहले भी बताया है कि इट इज़ लाइक फ्लू लाइक सिम्टम्स। तो बेसिकली थोड़ा आप एक हफ्ता बीमार रहोगे, जैसे कोल्ड एंड फ्लू होता है उस हिसाब से रहोगे। हाँ, आपका अगर चेस्ट इन्फेक्शन हुआ या फिर आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो ये क्रिटिकल हो सकती है, लेकिन जनरल पॉपुलेशन के लिए जिनका इम्यूनिटी डिसेंट है, एज ग्रुप, मिड एज ग्रुप तक भी, तो ये फाइन, इट्स फाइन। नाउ कमिंग ये सिम्टम्स के बारे में जैसे मैंने बताया, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस सिम्टम थिंग। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देखे जा रहे हैं जो असिम्टोमेटिक है। सो दिस इज माय नेक्स्ट पॉइंट। कोरोना वायरस हमेशा सिम्टम्स दिखाएगा ऐसी कोई बात नहीं है। इट कैन बी असिम्टोमेटिक। असिम्टोमेटिक मतलब क्या? मैं अभी आपके सामने बैठी हूँ, मेरे को कोई सिम्टम्स नहीं है। ऐसे बहुत सारे इंसान हो सकते हैं जिनके पास सिम्टम्स नहीं है बट वो कोरोना वायरस के कैरियर है। अब कैसे पता चलेगा? पता चलेगा जितना टेस्ट होगा उस हिसाब से पता चलेगा। एंड ऑल्सो पहले ऐसे था कि कोरोना वायरस अगर होगा, फर्स्ट सिम्टम फीवर होगा, उसके बाद कफ होगा, चेस्ट पेन होगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने सुना था, बिकॉज यही चीज़ हो रहा था दूसरे कंट्रीज़ में। बट ये जो पेशेंट्स है, बहुत सारे पेशेंट्स है वो बस रनिंग नोज लेके आ रहे हैं एंड टेस्ट के बाद कोरोना पॉजिटिव हो रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा माइल्ड सिम्टम्स के साथ भी लोग एकदम परफेक्टली फाइन होके जा रहे हैं। एंड यस, ये मतलब थोड़ा सा फाइंड आउट करना मुश्किल इसलिए हो गया है क्योंकि इतने माइल्ड पेशेंट्स हमेशा टेस्ट नहीं करवाते हैं, बट यही सिनेरियो है कि हमारे कंट्री में कोरोना वायरस इज शोइंग माइल्ड सिम्टम्स फॉर मेनी पेशेंट्स। सो और एक मिथ बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ पे था, दैट इज़ हीट और समर आएगा तो ये वायरस गायब हो जाएगा और केसेस ड्रॉप हो जाएंगे। पर आई थिंक अभी दिल्ली में 38 डिग्री सेंटीग्रेड है एन एवरेज, एंड हर जगह पे इंडिया में काफ़ी गर्मी हो गई है, बट केसेस ऐसा कोई सिंक हमें दिख नहीं रहा है, रादर केसेस राइज तो हो रहे हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है ये एटलीस्ट अभी फ़िलहाल प्रूफ तो हो गया कि हीट इज़ नॉट गोइंग टू किल द वायरस। तो हीट के साथ वायरस का कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जो हमें पहले बताया गया था कि शायद समर आएगा तो वायरस गायब हो जाएगा। एनीवेज, अभी और एक पॉइंट मैं बात करना चाहती हूँ। ये चीज़
शायद लोगों को सुन के बुरा लगे, बट मैनी पीपल आर थिंकिंग दैट ये जो लॉकडाउन चल रहा है ये कोरोना को गायब करने के लिए चल रहा है, मतलब लॉकडाउन के बाद कोरोना गायब हो जाएगा। ये चीज़ मैंने बहुत जनों को सुना है, मुझसे पूछा है कि ये कोरोना कब गायब हो जाएगा। ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, शायद ये थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है लोगों को, तो मैं समझा देती हूँ। कोरोना वायरस इज़ अ वायरस एंड कोविड इज द कोरोना वायरस डिजीज। तो कोरोना वायरस एक डिजीज कॉज कर रहा है, तो ये डिजीज कैसे वैनिश हो सकता है? ये कोई स्ट्राइक नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है कि लॉकडाउन के बाद ये गायब हो जाएगा। नो, ऐसे नहीं होता है। तो बेसिकली अभी जो हमारा सिचुएशन है, लॉकडाउन हमारे 3 दफ़ा हो चुके हैं एंड अभी वी आर फॉलोइंग द लॉकडाउन 4। सो कोरोना वायरस ऐसे गायब तो नहीं होगा। रादर शायद ये चीज़ थोड़ा सुनने में हार्श लगे या डाइजेस्ट करने में हार्श लगे, बट जितनी जल्दी पीपल विल गेट अकस्टम टू द डिजीज़। अकस्टम टू द डिजीज़ मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इन्फेक्ट हो जाओ एंड फिर इम्यूनिटी गेन करो। नो, यू प्रैक्टिस योर हैंड हाइजीन, यू प्रैक्टिस योर सैनिटाइजेशन, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग अपने तरफ से रखिए। बट डेफिनेटली पूरे मतलब होल लाइफ टाइम ये लॉकडाउन तो चलेगा नहीं। इंडिया विल ओपन, इट विल ओपन सून एंड जितने लोग मिलेंगे ये चीज़ स्प्रेड होगा। तो बेसिकली जब तक वैक्सीन नहीं आता है या जब तक बहुत सॉलिड ट्रीटमेंट नहीं आता है, दिस डिजीज़ विल बी देयर। वी आर वेरी मच होपफुल अबाउट द वैक्सीन कि जल्द से जल्द आ जाए, बट तब तक ऐसे गायब हो जाएगा तो डेफिनेटली नहीं। अभी रिसेंटली न्यूज़ आया था कि ओडिशा एंड लद्दाख, देर आर ऑल्सो मणिपुर, यहाँ पे केसेस 0 हो गए हैं। सो इट्स अ वेरी ग्रेट न्यूज़ फॉर देम एज वेल एज अस, बिकॉज वी आर ऑल इंडियंस। तो दूसरे स्टेट के लिए हमें खुश होना चाहिए। तो उनके लिए ऐसा पॉसिबल इसलिए हुआ है बिकॉज वहाँ पे केसेस के नंबर आप अगर देखेंगे तो बेसिकली 1 था या फिर 2 केसेस थे। तो उस चीज़ को कंटेन करना बहुत ईजी है, बट इन सिटीज़ जहाँ पे इतना थिक पॉपुलेशन है, लाइक दिल्ली, महाराष्ट्र, कोलकाता, तमिलनाडु एंड ऑल दीज प्लेसेस, यहाँ पे एक पर्सन अगर 5 लोगों को भी इन्फेक्ट करता है तो ये बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ पे ऐसे केसेस 0 होने में अभी टाइम लगेगा। So we should be all prepared to face it, but with precautions definitely. तो अभी मैं बात करती हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट का, जो मैंने एक रिसर्च में रिसर्च आर्टिकल था उसमें मैंने पढ़ा। आई मीन इंडियंस आर रिएक्टिंग बेटर टू कोरोना वायरस, दैट इज़ द रिएक्शन इज़ वेरी माइल्ड। क्यों? बिकॉज इंडियंस के पास हमारा इम्यूनिटी एक्चुअली इज़ प्रूविंग टू बी बेटर। नाउ हमारे पास एक यूनिक आरएनए है जो कोरोना वायरस को म्यूटेट कर देता है, एंड इसलिए हमारे तरफ जो मतलब हमारे बॉडी का जो कोरोना वायरस के प्रति रिएक्शन है वो बहुत माइल्ड स्टेज में हम ओवरकम कर पा रहे हैं। बिकॉज कोरोना वायरस बहुत सीवियर रिजल्ट्स दिखाया है दूसरे कंट्रीज़ में, बट हमारे कंट्री में लकीली ऐसा सिचुएशन नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो बेसिकली यही सारे जो चीज़ है यही मैंने अपडेट किया, एंड यही सारे चीज़ मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ एक बार शेयर करूं एंड थोड़े चीज़ें क्लियर कर दूं, क्योंकि मेरे भी कुछ थॉट प्रोसेसेस, कंसेप्ट्स क्लियर हुए हैं आफ्टर वर्किंग इन द corona world. तो again I will wish everyone stay safe, stay home। जितने दिन ये लॉकडाउन चल रहा है, जैसे गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ है वो फॉलो कीजिए, अपने सैनिटाइजेशन इंक्रीज़ कीजिए, ये मेक इट अ गॉस्पेल फॉर योर सेल्फ कि यही आप फॉलो करेंगे। अब वीडियो के एंड में पहुंच गए हैं तो मुझे एक छोटी सी अनाउंसमेंट करनी है कि ये मेरा एक एफर्ट है कि आई वांट टू गिव अ प्लेटफॉर्म फॉर द वॉइसेस जिसके अगेंस्ट अब्यूज़ होते हैं, मे इट बी मेंटल, फिजिकल, एंड इट डोंट नीड टू बी वेरी बिग और हाइप्ड, बट मे इट बी बुलिंग या टीजिंग और एनी सॉर्ट ऑफ। एक गूगल लिंक का फॉर्म मैं नीचे दे दूँगी। इट इज़ कम्प्लीटली एनोनिमस, आपको कोई आपका नेम नहीं मेंशन करना है, बस मैं वो चीज़ आप जो लिखेंगे उसको मैं सारे डिटेल्स आप जो देना चाहते हो वो ही देना, दूसरे डिटेल्स मुझे नहीं चाहिए। आई विल डिस्कस इट ओपनली ताकि आपको एक वॉइस मिले। जो चीज़ आप लोगों से डिस्कस नहीं कर पाए वो मैं मेरे मीडियम से आप लोगों को बता पाए कि ऐसे भी होते हैं या फिर दिस इज़ रॉन्ग। सो येस, दैट इज़ अ वेरी माइन्यूट एफर्ट फ्रॉम माई साइड जो मैंने किया है। तो yes, if you like the video, like, share, comment and subscribe, and yes, be generous, subscribe. Bye.